अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे भवन के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुदामा जी कैसे पैदल चलते चलते द्वारका नगरी पहुंचे और द्वारका नगरी पहुंचते ही कृष्ण के महल के सामने आकर देखते हैं कृष्ण का बहुत बड़ा महल, और वो महल देखकर बड़े अचंभित हो जाते हैं और मन में ये आस लेकर कृष्ण के द्वार पर जाते हैं और देखते हैं तो क्या द्वारपाल वहां खड़े हैं, और वो द्वारपाल सुदामा जी को देखते हैं और उनको वहां से जाने की कोशिश, उनको जाने की वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। तो सुदामा जी कहते हैं कि देखो भैया, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ और कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। आप कृष्ण से जाकर कहिए कि मैं उनका मित्र हूँ, उनका बाल सखा हूँ और बड़े दूर से मैं आया हूँ। तो दोनों द्वारपाल सुदामा जी को उनका परिचय पूछते हैं और उनको जब उनका परिचय पूछते हैं तो सुदामा जी कहते हैं कि मैं उनका बाल सखा हूं। तो द्वारपाल उनको धक्का देके नीचे गिरा देते हैं। सुदामा जी क्या कहते हैं और कैसा परिचय देते हैं जरा सुनिए। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। द्वारपाल हंसने लगते हैं और कहते हैं भिखारी क्या झूठ बोल रहा है, तू और कृष्ण का मित्र ये हो ही नहीं सकता। सुदामा जी की आंखों में आंसू और मन ही मन कृष्ण को याद कर क्या कहते हैं कि एक बार मोहन से जाकर कह दो कि एक बार मोहन से जाकर कह दो कि मेरे सखा बन नसीब आ गया है, सुदामा करीब आ गया है, सुदामा करीब आ गया है।
सुदामा जी विनती करते गए, द्वारपाल उनकी विनती को टालते गए और आखिरी में सुदामा जी उसी द्वार पर बैठ गए और कहने लगे कि हे द्वारपालो, अगर तुम मेरा संदेशा कृष्ण तक नहीं पहुंचाए तो मैं इसी चौखट पर सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगा, लेकिन कृष्ण से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। तो विवश होकर द्वारपाल कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण को कहते हैं कि हे द्वारकाधीश, एक द्वारपाल आपके, एक याचक आपके द्वार पर आया है और वो आपको अपना मित्र कहता है और अपना नाम सुदामा कहता है। सुदामा नाम सुनते ही कृष्ण बावले हो जाते हैं और दौड़े दौड़े नगर की तरफ दौड़ते हैं। सुदामा, सुदामा मेरे मित्र तुम कहाँ हो? के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को फौरन हो के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को फौरन, लगाया गले से सुदामा को फौरन। कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हो चुका है। बोल बाके जी हरिलाल की। उसके बाद सुदामा जी कृष्ण का मिलन सारा गोकुल धाम देख रहा है, सारे द्वारका के लोग देख रहे हैं और कृष्ण बड़े मान सम्मान के साथ सुदामा जी को अपने भवन में लेके आते हैं और सभी लोगों को अचंभा हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। इतने बड़े राज्य का राजा, एक भिखारी, एक याचक को इतने मान सम्मान के साथ कैसे लेके आ रहा है। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा। रुक्मिणी जो कृष्ण की अर्धांगिनी है, उनको भी बड़ा अचंभा होता है कि ये कौन मेहमान है। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा कि मेहमान कैसा अजीबा गया है, मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पे अपने मित्र सुदामा जी को बिठाते हैं और खुद उनके पैरों के पास बैठकर उनके पैर दबाने लग जाते हैं। सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए और दोनों अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। तभी अचानक कृष्ण की नजर सुदामा के कमर पे लटके पोटली पर जाती है और सुदामा जी उस गठड़ी को छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्ण जी उस गठड़ी को खोलते हैं और देखते हैं तो क्या उसमें कुछ अनाज के दाने जो सुदामा जी बड़े प्यार से, बड़े श्रद्धा से कृष्ण के लिए लाते हैं और सुदामा कहते हैं कि हे नाथ, हे कृष्ण, इनको मत खाओ, तुम ये दाने तुम्हारे लायक नहीं है। तो कृष्ण जी कहते हैं और
उन दानों को खा के कहते हैं कि हे सुदामा, तुम्हारे ये दाने खाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे जन्म जन्मों की भूख मिट गई है। मांगो, तुम्हें इन चावल के दानों के बदले क्या चाहिए? क्या मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूं, अपने आधे सैनिक दे दूं, हीरे दे दूं, मोती दे दूं, राज्य दे दूं, क्या चाहिए बता? तो सुदामा जी कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस तुम्हारा हाथ मेरे सर पर चाहिए, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे सर पर चाहिए। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं? कृष्ण जी हंसते हैं, न घबराओ प्यारे, जरा भी सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा भी सुदामा। सभी के दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ उठा लीजिए और ताली के साथ। खुशी का समा तेरे करीब आया है, खुशी का समा तेरे करीब आया है। ओ न घबराओ प्यारे, जरा भी सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा भी सुदामा। खुशी का समा